तो राम राम जी, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पे नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। दुकान का नाम है ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम। एड्रेस है 10172 अब्दुल अजीज रोड, कुलोलबाग। ठीक है। और मंडे छुट्टी होती है। लोकेशन के लिए आप गूगल पे सर्च कर लो ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम। ठीक है। मोबाइल नंबर है 9311432244। ठीक। राम राम जी, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई, बढ़िया होने चाहिए। सबसे राम राम लिखते हो कि जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्टेड फील होते हैं। फिर गाइस, अपनी जो थार है, देखो आपने आज तक मेरे को देखा होगा, मैंने अपनी जितनी भी गाड़ियाँ हैं, बीट, ब्रेजा, स्विफ्ट या जितनी भी गाड़ियाँ हैं, सब में मैं इंटीरियर करा के सेल कर देता था। बट थार का क्या, मैंने इसमें आज तक इंटीरियर नहीं कराया था। तो फाइनली अब लगातार 3 दिन आपको सीरीज देखने को मिलेगी। इतना अमेजिंग इंटीरियर, और मैं बोलता हूँ फर्स्ट टाइम इन इंडिया, आज तक किसी भी गाड़ी में ऐसा इंटीरियर नहीं होगा। कंवल भैया, रोहित भैया को बहुत बहुत धन्यवाद ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम के, कि उनने इतना आलीशान जो अपना इंटीरियर है अपनी थार में करा है। तो थार मॉडिफाइड में आपको जितनी भी चीज़ें हैं सारी दिखेंगी। आपको कराना कहाँ से, स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा, ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम में करा सकते हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ, 3 पार्ट्स में वीडियो आएगी। आज के पार्ट्स में मैं आपको पैनल्स दिखाऊंगा और साथ ही साथ अपना डैशबोर्ड कैसा है वो दिखाऊंगा, स्टीयरिंग दिखाऊंगा। मज़ा सा आ जाएगा, थोड़ा सा लंबा कंटेंट होगा तो साथ में रहेगा। तो आइए दिखाते हैं, खोलते हैं। बल्कि सामने जो आपको दिख रहा है, दिस इज, आपको मतलब ये देखने में वाइट नहीं लगेगा ना, ये येलो लगेगा। इसको आप लोग क्रीम कलर बोल सकते हैं। देखिए वाइट कलर में ना आपने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी होंगी जिसमें मतलब एकदम वाइट इंटीरियर हो जाता है, या फिर येलो देखी होंगी, ब्लू देखी होंगी, ये देखी होंगी। मेरे को ना एकदम डिफरेंट चाहिए था, भेड़ चाल में नहीं चलना था। तो ये कलर जो है ये वाइट नहीं है। पास में आने एक बार, तो दिस इज नॉट द वाइट कलर। यहाँ से मैं दिखाऊँ आप लोगों को तो आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। इधर अगर आप लोग गौर करेंगे इन पैनल्स पे, तो ये जो पैनल्स हैं ये पियानो ब्लैक फिनिश में नहीं है। ये पैनल्स आप लोग बोल सकते हैं इसको क्रिस्टल ब्लैक बोल सकते हैं। मतलब पियानो ब्लैक फील पियानो ब्लैक वाली है, बट उसमें भी एडवांटेज, ये एडिशन ये है कि छोटे छोटे दाने आपको दिख रहे होंगे। तो ये जो है ये आपके क्रिस्टल आप लोग बोल सकते हैं कि इसमें आपको क्रिस्टल छोटे दिखेंगे। सेम गोज विद अपना जो थार वाला यहाँ पे ये सिंपल आता है, इसमें भी वैसा ही पियानो ब्लैक विद क्रिस्टल्स वाला इंटीरियर है। डिटेलिंग अगर आप लोग देखेंगे ना, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त डिटेलिंग हुई है। हैंडल को चाहते तो इग्नोर कर सकते थे, बट देन फिर आपको हैंडल में भी जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हैंडल भी अपने पियानो ब्लैक मिले विद क्रिस्टल, ये जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इतना ज़्यादा अमेजिंग हुआ है। अगर मैं बताऊँ ना, इस टच को बेसिकली सॉफ्ट लेदर टच बोला जाता है। देखिए पेंट जो पिछला हुआ था या वो जो हुआ था मैं नहीं बोलना चाहता, बट यहाँ से अगर आप लोग देखोगे ना तो एक हाथ लगाने में ऐसा फील आता है जैसे लेदर चढ़ा हो। तो बेसिकली इसका फायदा ये होता है कि इसमें जो है आपको लेदर वाली फील आती है। अगर मैं आपको ना एक बार पास से दिखाता हूँ, यहाँ से देखिए। अगर आपको पहले दिखाना हो तो ये देख सकते हो आप लोग कि एकदम जो है अपनी बढ़िया वाली फिट एंड फिनिश आई है। यहाँ पे ये देख सकते हो पूरा पियानो ब्लैक में हुआ है, और कलर आपको यहीं से अंदाजा पड़ रहा होगा कि कैसे कुछ जो है अपने डोर पैनल्स लग रहे हैं यहाँ। एज मैंने आपको बताया कि सीट्स आप लोगों के लिए जो है पूरा एक सरप्राइज है, तो वो तो मैं बाद में दिखाऊंगा। बट यहाँ से जब अगर हम दरवाजा खोलते हैं ना, तो इतना जबरदस्त फिनिश, फिट एंड फिनिश दिखता है। मतलब पीछे से भी कोई अगर इस गाड़ी को देख रहा होगा तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगाओ भाई, जैसे अगर गाड़ी खुली हुई होगी ना तो उसमें भी कितनी ज़्यादा अल्टीमेट जो है यहाँ से लगेगी। तो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त काम जो है ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम पे कंवल भैया ने किया है। अब चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ। यहाँ से देखो, इसमें ना एक एम्बिएंट लाइट भी मैंने इंस्टॉल करवाई है नई टाइप की, तो उसकी वीडियो भी आपको डेडिकेटेड मिलेगी। काफ़ी न्यू प्रोडक्ट है। यहाँ से दिख रहा होगा आपको एम्बिएंट लाइट लगी हुई है, तो वो ब्लैक वाली पूरी टोन आ रखी है। पहले अपनी यहाँ पे लगी थी, वो उतरवा के जो है मैंने आपकी बार यहाँ पे लगवा ली, मतलब अपग्रेड करवाया कुछ, काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। एक नई टाइप की एम्बिएंट लाइट भी आई है जिसमें थार यहाँ पे वो होता है, तो वो भी कंवल भैया के पास अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहते हैं तो वो भी जो है मैं इंस्टॉल करवा के आप लोगों को दिखाई दूंगा, और फिर आप लोग बताना कि वो रखनी चाहिए नहीं रखनी। इसी के साथ चलता हूँ मैं डैशबोर्ड पे। देखो कल जैसे मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में करा था, आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा। ये वाला जो है हमने पूरा मैट ब्लैक करा दिया ऊपर। इसके बाद ना पूरा ऐसा फील आ रहा है कि गाड़ी जो है एकदम नई है, ब्रांड न्यू है, तो वही वाला फील आ रहा है। और साथ साथ ये है कि इस पे जब मैट नहीं था, पॉलिश थी, तो थोड़ी बहुत जो है रिफ्लेक्शन आती थी, उसकी वजह से जो है ऊपर ग्लॉस आता था, वो मैंने नहीं कराया। यहाँ पे मैट करा दिया अपना, तो अब जो है गाड़ी भी नहीं लग रही है, साथ साथ रिफ्लेक्शन नहीं आ रही। स्विफ्ट में मैंने गलती करी थी कि ऊपर जो है यहाँ पे व्हाइट करवा लिया था, जिसकी वजह से जो है आपकी मतलब मेरी जो गाड़ी है वो उसके रिफ्लेक्शन इस पे आती थी, वो आप लोग मत कराइएगा। इधर चलते हैं, गौर करते हैं। यहाँ से देख लीजिए आप लोग, ये मैं छत का पार्ट एक अलग बनाऊंगा, बहुत जबरदस्त छत हुई है इसमें, बने रहिएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ये वाला अगेन जो अपना है हमने इसी सेम कलर का करा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा,
उसके बाद चलते हैं हम लोग नीचे। डैशबोर्ड देखिए, ये हैंडल है, ये अपना अगेन पियानो ब्लैक फिनिश में हमने कराया है। ये दिख रहा होगा आपको, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील आता है जब आप इसको पकड़ के ऐसे बैठते हो ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे चलें, अगेन अपना जो डैशबोर्ड है वापस इसी कलर में हुआ है, तो इधर आपको दिख रहा होगा काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा सुपर्ब लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे को एक छोटा सा डर ये लग रहा था कि जब कभी गाड़ी चलाऊंगा तो चर चर की आवाज़ तो नहीं आएगी। एकदम बढ़िया से पैकिंग हुई है, वैसा कुछ भी नहीं है। लेके चलता हूँ मैं अपने इसकी तरफ, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो देखिए यार, ये बीच वाली तो मैंने कल एक पूरी वीडियो बनाई थी, आप लोगों को दिख रहा होगा। कई एक मेरा भाई बोल रहा था कि थिनर लगवा लो, थिनर से हो जाए। तो यार एक चीज़ बताओ, जिस बंदे ने ये इतना बढ़िया काम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, उनको क्या ये करना नहीं आया होगा? तो मेरे भाई ये थिनर से नहीं छूट रहा। थिनर अगर इसमें और ज़्यादा डाला तो इसकी इंफोटेनमेंट के अंदर चले जाएगा, इंफोटेनमेंट खराब हो जाएगी। ये ओवर द टाइम अगर गया तो गया, नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा परमानेंट। इसलिए मैंने जो है कल एक्सपोज वीडियो बनाई थी। मुझे कोई शौक नहीं है किसी को एक्सपोज करने का, बट हाँ आप लोगों के सामने रियलिटी। खैर वो सब छोड़ते हैं। अगेन अपना यहाँ पे ये देख सकते हो, हाँ ये वाला जो काम है ये इन लोगों ने नहीं करा, ये कंवल भैया ने नहीं करा, ये पिछले वाले बंदे ने करा है। कंफ्यूजन अगर आपको हो रही हो, कंवल भैया ने बहुत अच्छा काम करा है, उनने मिटवाने की कोशिश करी थी, बट देन फिर ये चीज़ है ना कि इसके अंदर चले जाता आपके, तो फिर खराब होने की चांसेस है बन जाते। ये अपना पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ से दिया गया है। इसमें गाड़ी को साफ करवाने से पहले, मतलब साफ कराओगे तो और ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप पियानो पे हाथ लगाते हो ना तो ऐसा चाहता है तो वो इग्नोर करिएगा। अगेन यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हैं, इस पे भी जो है हमने पियानो ब्लैक करवाया है, बहुत ही ज़्यादा सॉलिड लग रहा है। मतलब पीछे से भी एक बार दिखाऊंगा आपको। आ जाते हैं अपने एसी वाले इस पे, मतलब नीचे जो अपना एसी का है, अगेन इसको पियानो ब्लैक करा है। आप लोगों को पता होगा ये इस टाइप के मटेरियल में आता था, बट अगेन इसको पियानो ब्लैक कर दिया, उम्दा लग रहा है। इसके बाद अगर चलें इस साइड को, इसको भी एकदम पियानो कर दिया यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, ज़बरदस्त लग रहा है। नीचे का जो पैनल है अगेन इसको भी हम लोगों ने जो है अपना इसी कलर का करा है। आप लोग इसे क्रीम कलर बोल सकते हैं, जो आपका मर्जी लगे आप वो बोल सकते हैं। एज सच देखो भाई, दूर से देखने में एज सच कुछ इंटीरियर जो है अपने समझ में आते हैं, लगते हैं, तो वो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। उसके बाद अब मैं स्टीयरिंग व्हील की तरफ लेके चलता हूँ आप लोगों को। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, आप लोग इसको थोड़ा सा फोन टिल्ट कर लीजिएगा। जो मेरे भाई टीवी में देख रहे हैं वो उनके लिए सॉरी, क्योंकि मैं अभी सीट रिवील नहीं करना चाहता, तो वो बस एक थोड़ा चक्कर है। हाँ देखो भाई, ये वाला अपना जो बीच का पैनल है ना, ये भी हम लोगों ने जो है इस वाले कलर में कर लिया है। ये वाला पियानो ब्लैक करा गया, काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था इस वीडियो में कि डिटेलिंग आप लोग देखिए कितनी ज्यादा जबरदस्त जो है कंवल भैया ने दिखाई है। चलते हैं हम वापस इस तरफ। तो अपने देखो ये वाले जो पैनल्स है ना, अब ये होता है असली पेंट और नकली पेंट की पहचान। ये देखो इसमें ये आपका पैर पूर लगने के बावजूद भी जो है गंदा नहीं हो रहा। और ठीक है, अब चलते हैं एक बार इस तरफ, यहाँ से ले जाके दिखाते हैं हम आपको। तो अगेन अपना जो ये पैनल है, ये इस साइड का कुछ इस प्रकार का लगता है। कलर आपको समझ में आ रहा होगा, उस साइड धूप पड़ रही थी, इस साइड धूप नहीं पड़ रही है। वापस अगर इधर दिखाऊं मैं आप लोगों को, तो ये गाइस कैन सी, यहाँ पे देख सकते हो ये पैनल अपने ऐसे सेम हमने जो है पियानो ब्लैक में कराया है। अगेन ये वाली जो साइड है उसी कलर की है जिसका ये कलर की थी, ऊपर वाला भी यहाँ पे ये कराया है। स्टीयरिंग व्हील देखिए आप लोग, क्या ज्यादा अमेजिंग लग रहा है ना। यहाँ से ये देखो भाई, स्टीयरिंग व्हील के मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ऊपर जो है अगेन अपना ये पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है, होल्ड करने में ना अमेजिंग फील देती है ये। उसके बाद जो है नीचे अपना बीच का महिंद्रा वाला जो लोगो है, या फिर महिंद्रा का जो ये अपना एयरबैग वाला सिस्टम है, ये भी जो है एक नंबर का लग रहा है। और ये भी अगेन हमने पियानो ब्लैक में कराया है। वापस ये पियानो ब्लैक में कराया गया है, ड्यूल टोन में जो है अब की बार रखा गया। ड्यूल टोन में समझाता हूँ कैसे। देखिए स्टीयरिंग आपका सामने से ना एकदम ये लगेगा आप लोगों को कि जो है सामने से आपको ऐसे लगेगा, बट पीछे की तरफ यहाँ पे आ जाता है अपना ड्यूल टोन वाला सीन। तो वो वाली जो चीज़ है करी गई है। अगेन अगर आप लोग इधर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो अपना पैनल है ना, ये वाला, इसको भी हम लोगों ने जो है पियानो ब्लैक फिट एंड फिनिश दी है, तो वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। तो देखो भाई एज सच जो है अपना कुछ यहाँ से मैं हाँ से दिखा देता हूँ। ये देखो भाई एज सच जो अपना जो इंटीरियर है वो कुछ लगते हैं, और कैसे लग रहे हैं वो तो आप लोग लिख के बताना। कंवल भैया ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, और अगर मैं इसका खर्चा बताऊँ तो अच्छा खासा मोटा खर्चा जो है इसमें आया है, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। बट जो इंटीरियर में जितना भी काम यूज़ करा गया है ना, वो सारा इतना ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है जिसकी कोई नहीं, वो तो आपको यहीं से देखने में पता भी चल रहा होगा। यहाँ से देख सकते हो, मतलब जितने लोगों ने भी देखा ना, सबने वाव बोला है। ये सेम आपके जो पैनल्स हैं एज सच कुछ आपको देखने को मिल जाते हैं। कल वाली वीडियो में जो हम सीट कवर्स रिवील करेंगे वो दिखाऊंगा आपको कितने ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं, कितने ज़्यादा अल्टीमेट लग रहे हैं। तो कैसा लगा इंटीरियर मुझे ज़रूर लिख के बताना भाई।